आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग इधर इनवाइट किया, तो मेरा किताब का उद्घाटन का कश्मीर में उद्घाटन करने के लिए मैं मुतफिक जी को रिक्वेस्ट किया था। तो आज एक किताब का उद्घाटन होगा, चेका द रोड ऑफ बोन्स। तो इस किताब का उद्घाटन हुआ था लास्ट ईयर 2023 में कोलकाता में, जब किताब प्रिपेयर हुआ था। जनरल जी.डी. बख्शी साहब इनको किताब को उद्घाटन किया था और गवर्नर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। तो इसके बाद ऑल ओवर इंडिया में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, दिल्ली, मुंबई सब प्लेस में ये किताब का उद्घाटन हुआ। ये किताब का जो मेन जो कंसिस्टिंग है जो आवर ग्रेट लीडर मिस्टर सुभाष चंद्र बोस हु डेडिकेटेड हिमसेल्फ फॉर द नेशन, फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। तो उनका अंतिम परिणति क्या हुआ अभी तक आज तक किसी का पास मालूम नहीं है, क्योंकि उनका डेथ के लिए क्या हुआ, उनका साथ, उनका लास्ट डेज क्या, कैसे उनका डेथ हुआ, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से 3 कमीशन हुआ और 3 कमीशन का सेपरेट रिपोर्ट आया। 2 कमीशन फर्स्ट कमीशन 1956 में हुआ, शाहनवाज हुसैन खान का कमीशन का, वो कमीशन का रिपोर्ट रिजेक्ट हो गया था। इसके बाद जी.डी. घोष का कमीशन का रिपोर्ट आया, वो भी रिजेक्ट हो गया। इसके बाद लास्ट कमीशन जो हुआ जस्टिस मनोज मुखर्जी कमीशन। जस्टिस मनोज मुखर्जी कमीशन 1997 में उन्होंने जो फाइंडिंग्स किया 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट का पास, जो सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश में कोई डेथ नहीं हुआ और सुभाष चंद्र बोस अभी बायोलॉजिकली उनका डेथ हो गया। जितना उम्र है 128 ईयर्स ओल्ड में कोई जिंदा नहीं रह सकते। और उनका डेथ कहाँ पर हुआ और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी है इसको बाहर करने के लिए। और इसका ऊपर जितना फाइल अभी है ये फाइल को डिक्लासिफिकेशन करने होगा, क्लासिफाइड फाइल को डिक्लासिफिकेशन करने होगा। और सुभाष चंद्र बोस का जो एसेस है रेणुकूजी टेम्पल में, सो कॉल्ड एसेस, वो सुभाष चंद्र बोस का नहीं है। तो इसके बाद मैं इस फील्ड में लास्ट 20 ईयर्स आई एम जस्ट वर्किंग इन दिस फील्ड। आफ्टर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड का तरफ से मैं घूम के जितना फाइल कलेक्ट किया, सिंगापुर, लंदन, अमेरिका, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया, सब का तरफ से मैं फाइल, गवर्नमेंट का फाइल कलेक्ट करके, मेरा रिसर्च वर्क करके एक किताब को मैं प्रिपेयर किया। एक किताब का नाम है चेका द रोड ऑफ बोन्स। तो चेका जस्ट मैं प्रेस रिलीज में मैं बोल दिया चेका क्या है और रोड ऑफ बोन्स क्या है। जो मेरा जो फाइंडिंग्स है, सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिणति साइबेरिया, रशियन विदिन सोवियत, अभी रशिया, तो वो रशिया का जो साइबेरिया है, साइबेरिया में ओम सिटी में जो यास्तुक जेल है, वो जेल का कुटी में ही उनका डेथ हुआ और उनका बॉडी उधर ही जो रोड ऑफ बोन्स है उधर ही उनका बैरिल कर दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि केजीबी का जितना फाइल मेरा पास आया, मैं ये फाइंडिंग्स में मैं मेरा प्रमाण जो प्रूफ मैं मेरा किताब में डाला। इसमें मैं बोल दिया सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी मच अलाइव आफ्टर 1945 18 अगस्त so called plane crash. He was in Russia and under the shelter of Stalin, and after that in 1953 after the death of Stalin he was put behind the bar in the Soviet Russia, and he subsequently as per age he died in the Russia. And the Cheka means the process of the torture of the KGB and the road of bones after Second World War. the जितना वॉर प्रिजनर्स को साइबेरिया में रखा गया था और ये रशिया का जो जितना साइबेरिया का वॉर प्रिजनर्स थे साइबेरिया जेल में, उसको डेथ का ऊपर उनका जो बॉडी का ऊपर बैरियल करने के बाद जो रोड कंस्ट्रक्शंस हुआ, वो रोड का नाम है रोड ऑफ बोन्स। यू कैन सर्च इट इन गूगल्स ऑल्सो व्हिच इज रोड ऑफ बोन्स। तो मेरा किताब का नाम है चेका एंड द रोड ऑफ बोन्स। मैं इसमें सब कुछ प्रूफ करके मैं बाहर कर दिया सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिणति रशिया में हुआ। लेकिन
मेरा किताब का बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से अभी तक जितना फाइल डिक्लासिफिकेशन करना चाहिए, 41 का पास डिक्लासिफिकेशन करना चाहिए फाइल, ये फाइल अभी तक डिक्लासिफिकेशन नहीं हुआ। नंबर 2, आज़ाद हिंद फौज का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया का इंडिपेंडेंस में, मैं एक बात आपका मीडिया का तरफ से मैं एक बात आज मैं बोलना चाहता हूँ, जे इफ सुभाष चंद्र बोस वाज वेरी मच alive in 1947, India would had not been partitioned. ये जो बंटवारा हुआ था पाकिस्तान इंडिया 1947 में, सुभाष चंद्र बोस रहते थे तो ये बंटवारा नहीं होता। आज जो अभी 70 इयर्स का बाद भी जो हम लोग का जो पाकिस्तान का साथ रिलेशंस इतना बुरा है, जो पाकिस्तान का साथ हम लोग का जितना युद्ध हुआ, इतना प्रॉब्लम है, बॉर्डर प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, टेररिस्ट प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग सफर है कश्मीर का आदमी, तो ये प्रॉब्लम आज सुभाष चंद्र बोस रहते थे तो ये प्रॉब्लम 1947 में इंडिया पार्टीशन नहीं होता। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इसके साथ को कुछ लोग एग्री कर सकते, कुछ लोग एग्री नहीं कर सकते, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ जो आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जो गठन किया था, जिसका डेडिकेशन हुआ था 26,000 का ऊपर सुभाष चंद्र बोस का आर्मी का उनका ब्रिटिश के अगेंस्ट में युद्ध करने का टाइम में सुप्रीम सैक्रिफाइस किया। इसमें हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्त, जैन, सिखाई सब आदमी थे, और ऐसा सेकुलर आर्मी अभी तक इंडिया में कभी नहीं हुआ जो इंडिया का बाहर हुआ था सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व में। तो आज सुभाष चंद्र बोस का जो प्रेजेंट का बहुत जरूरी थे इंडिया का इतना, और इनका आइडियोलॉजी का आज इंडिया का सबका पास पहुंचना चाहना, इसको जाना चाहिए सुभाष चंद्र बोस का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल में। इसलिए मेरा एक कोशिश, एक किताब को मैं आज इधर कश्मीर में उद्घाटन करने के लिए सबको इनवाइट किया। एक छोटा सा सबको मैं रिक्वेस्ट करेंगे गेस्ट को, एक किताब को हाथ में लेके हम लोग आज एक किताब को पब्लिश करेंगे।